विद्यार्थियों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में जान लेते हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का सामाजिक विज्ञान का पेपर लेके आ चुका हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है विद्यार्थियों, जैसे कि विद्यार्थियों आपके ये पेपर आपके सामाजिक विज्ञान का 30 सितंबर के दिन होने वाला है। विद्यार्थियों, आपके कल पेपर होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत देखते रहिए। और जो भी विद्यार्थी चैनल में पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास छत्तीसगढ़ के सारे पेपर आए और आप अच्छे से अच्छे अंक लाना है तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत देखना होगा। जैसे कि विद्यार्थियों आपके यहाँ पर समय रहने वाला है, 3 घंटे का समय रहने वाला है और यहाँ पर आपके पूर्णांक 50 अंक का आने वाला है। यदि विद्यार्थियों आपको 50 में से 50 लाना है तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत देखना होगा और 30 सितंबर के दिन आपको धूम मचा देना होगा विद्यार्थियों। तो जैसे कि आपके यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हैं, इन निर्देश को आप अच्छे से पढ़िएगा विद्यार्थियों। पेपर करने से पहले इन निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना है, सारे निर्देश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद आपको पेपर करना स्टार्ट करिएगा विद्यार्थियों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि उत्तर के साथ बताने वाला हूँ वीडियो, तो उत्तर के साथ आपको सारे प्रश्नों को आपको देखना है विद्यार्थियों और सारे निर्देश को पढ़ लीजिए आप पहले और उसके बाद आपको पेपर करना स्टार्ट करिएगा। तो आपका पहला प्रश्न आता है स्क्रीन पे विद्यार्थियों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो 3 खंडों अ, ब और स में विभक्त हैं। प्रत्येक एक एक अंक निर्धारित हैं। इसी प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक पहला आता है। इसी प्रकार से आपको दिख रहा होगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे कि आपका पहला प्रश्न आता है, वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी तो कितने में की थी। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं विद्यार्थियों। जैसा कि आपके यहाँ पर पहला दिया है 1479 में, 1497 में, 1482 में, 1487 में। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर 1487 में की थी। ब वाला आपका आंसर राइट है दोस्तों। यहाँ पर ब वाला आप लगा लीजिएगा विद्यार्थियों। आपका दूसरा आता है यहाँ पर पर्वत प्रदर्शित किए जाएंगे। यहाँ पर आपको दिया है पर्वत प्रदर्शित किए जाएंगे। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर आपका पहला है यहाँ पर प्राकृतिक मानचित्र में, राजनीतिक मानचित्र में और प्रशासनिक मानचित्र में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पर्वत प्रदर्शित प्राकृतिक मानचित्र में है, तो आपका अ वाला आंसर राइट है दोस्तों। इसे आप राइट लगा लीजिए विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन आता है आपकी इसी प्रकार से तीसरा वाला। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दोहरी गणना करने से कुल उत्पाद वास्तविक उत्पाद से दिखाई देता है। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला आता है कम, अधिक, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका ब वाला आंसर राइट है दोस्तों, अधिक वाला आंसर राइट है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक चौथा में दिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का नंबर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, तो आपका यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 7वां। तो यहाँ पर अ वाला आंसर राइट है दोस्तों, 7वां है। और आपका प्रश्न क्रमांक 5वां आता है विद्यार्थियों। यहाँ पर पैमाने से ज्ञात होता है, पैमाने से 2 स्थलों के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। तो आपका अ वाला आंसर राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है जैसे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर पूछा जाता है कि ब वाला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लीबिया देश का उपनिवेश है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इटली। क्या है, इटली। आपका दूसरा आता है इसी प्रकार से आपका यहाँ पर डेल्टा की आकृति होती है, तो किस प्रकार से होती है विद्यार्थियों, त्रिभुजाकार। आपको इस प्रकार से लिखना है त्रिभुजाकार। आपका तीसरा प्रश्न आता है मानचित्र का इतिहास साल पुराना है, कितने साल पुराना है, 300 ईसा पूर्व। कितना विद्यार्थियों, 300 ईसा पूर्व। इसी प्रकार से आपका चौथा आता है हिमालय एक पर्वत है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है विद्यार्थियों, हिमालय एक विशाल पर्वत है। सबसे अमरावली पर्वत सबसे पर्वतमाला है, सब इसके बीच की पर्वतमाला है, बीच की माला है। इस प्रकार से आपका आता है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां पूछा जाता है आपका पाप मुक्ति के लिए रेना सा कांच चर्च बेचना आरंभ किया है। तो विद्यार्थियों आपका इसका आंसर आपको सही को बताना है। जिस विद्यार्थियों को आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा विद्यार्थियों। आपका अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 6 से सत्य देख लेते हैं। इधर सत्य में दिए जिम खेती की मिट्टी का हल नहीं चला जाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर है। और गंगा सिंधु का पूरा मैदान भारत देश से में है, नहीं विद्यार्थियों यहाँ पर गलत है विद्यार्थियों।
इसी प्रकार से आपका आता है प्रश्न क्रमांक तीसरा में दिया है चीन में बारूद का आविष्कार हुआ जिसे अधिशोषी कहा जाता है, तो ये सत्य है। और इसी प्रकार से आपका आता है अधिकांश गैर भुगतान कार्य किया जाता है, सत्य है। दो नदियों के बीच की भूमि को डुबाव कहते हैं, सत्य है। प्रश्न क्रमांक आपका आता है इसी प्रकार से विद्यार्थियों प्रश्न क्रमांक 2 से 5 तक अति लघु उत्तर प्रश्न, जिसमें प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा शब्द 30 शब्द से है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के निर्धारित है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों इनके आंसर में बाद में बताऊंगा, पहले इनके सारे क्वेश्चन आप जान लेते हैं और इसके सारे आंसर भी अगले वीडियो में लाने वाला हूँ। तो आपको सारे क्वेश्चन जान लेते हैं विद्यार्थियों। आपका पहला प्रश्न आता है दूसरा, शाह कितने प्रकार के होते हैं नाम बताइए। और तीसरा दिए यहाँ पर सु की नजबंद क्यों रखा गया था। और इसी प्रकार से चौथा प्रश्न आपको आता है निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। प्रश्न का 5वां आता है आदर्श रोजगार किसे कहते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 से 8 तक लघुत्तर प्रश्न, जिसमें प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 50 शब्द प्रत्येक 3 अंक के हैं। तो आपके 3 अंक के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं विद्यार्थियों। आपका यहाँ पर प्रश्न का 6 है केंद्रीय राज्य से क्या चाहिए। प्रश्न का 7वां है शहरीकरण का लीबिया की जनता पर क्या प्रभाव पड़ा है। और यहाँ पर आता है 8वां भावर और डेल्टा को समझाइए। इसी प्रकार से आपका आता है प्रश्न क्रमांक 9 एवं 10 में लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक उत्तर शब्द सीमा 75 शब्द हैं, प्रत्येक 4 अंक के निर्धारित हैं। तो आपका 9 प्रश्न है समोच्च रेखाओं में कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। और अथवा दिए है अकबर के धर्म सहिष्णुता नीति के बनने के पीछे क्या कारण है। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10वां में पूछा है विद्यार्थियों मार्टिन लथुर ने किन बातों को लेकर कैथोलिक चर्च की आलोचना की। और अथवा दिया तराई और डेल्टा को समझाइए। इसी प्रकार से आपका आता है विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे बहुत ही अच्छी तरीके से 11वां से 12 तक दीर्घोत्तर प्रश्न है, जिसमें प्रत्येक उत्तर की शब्द सीमा 100 शब्द में लिखना है। आपको 5 अंक निर्धारित है। तो विद्यार्थियों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही मेहनत लगी इसे लाने में विद्यार्थियों। आपको 11 प्रश्न आपको अच्छे से देख रहा होगा स्क्रीन पे। यहाँ पर दिया है अलजरीसी नक्शे में ऊपर की ओर दक्षिण दिखाया है, जबकि ग्रीक द्वारा तैयार किए गए शब्दों में ऊपर उत्तर को दर्शाया गया है, ऐसा क्यों। अथवा दिया है उत्तर पूर्वी राज्यों के आदिवासी किन कारणों से तेजी से विकास कर पाए हैं। और यहाँ पर प्रश्न 12वां दिए हैं विद्यार्थी 12वां प्रश्न का म्यांमार में आगे सू की लोकतंत्र की स्थापना के संघर्ष को योगदान है। इसी प्रकार से अथवा दिया है मध्यवर्ती वस्तु को ध्यान देते हुए स्पष्ट कीजिए विद्यार्थियों। तो विद्यार्थी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए विद्यार्थियों और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए विद्यार्थियों। और छत्तीसगढ़ के सारे पेपर इस चैनल पर मिलने वाले हैं, तो विद्यार्थी चैनल पर बना रहिए और इसके आंसर अगले वीडियो में लाना वाला। जय हिंद जय भारत विद्यार्थियों।